जय हिंद दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। समस्याएं जीवन का आधार हैं। जब किसी समस्या में हम घिरते हैं तो फिर उसका हल ढूंढा जाता है। हल ढूंढा जाता है तो हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम कई जगह पे जाके जानकारियाँ हासिल करते हैं और उन जानकारियों के बल पर उनका उपयोग करके और उन जैसी समस्याओं का कौन सा उपाय किया गया जो लोग सफल हुए, उस समस्या से बाहर निकले और उन्हीं चीज़ों को गलत यूज़ करके क्यों लोगों ने असफलता पाई, यह सोचने का मौका मिलता है। लेकिन जो लोग बहुत परेशान होते हैं उनको ये चीज़ बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि वो कहते हैं जी हमारे पास वेला टाइम नहीं है, खाली समय नहीं है, स्पेयर टाइम नहीं है। देखिए, टाइम कभी भी स्पेयर नहीं होता है। टाइम जो है एक कन्वेयर बेल्ट है जिसके ऊपर एक जीवन डाला गया है और वो जीवन कितना भी कोशिश कर ले अपने आप को एक स्थान पर स्थिर नहीं पा सकता। टाइम की जो कन्वेयर बेल्ट है वो चलती आ रही है। जब ये ब्रह्मांड बना तब से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ये तीनों तब से ही बन गए थे। लेकिन जब इंसान को ज्ञान हुआ तब उसने समय को कालखंड में बांटा। अब कुछ उपाय जो थे उनकी ज़रूरत ही नहीं थी हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में, क्योंकि कितने भी पति पत्नी में झगड़े हो जाते थे, कोई आपस में मर्डर नहीं करता था, कोई आत्महत्या नहीं करता था, बल्कि एक जॉइंट फैमिली होती थी जिसमें परिवार का एक मुखिया सदस्य होता था जो कि पुरुष ही होता था। हाथी वाला समूह है जो उनमें हथिनियाँ प्रमुख मानी जाती हैं, लेकिन वो ना तो बोल पाते हैं ना कुछ कह पाते हैं। इसलिए इंसान अपने आप को उच्च दर्जे का मानता है। देखा जाए तो इंसान भी जानवर है, लेकिन वो अपने आप को जानवर मानता ही नहीं है, जानवर से ऊंचा मानते हैं। खैर, जो पुरुष परिवार के मुखिया होते थे ज़्यादातर तो उस परिवार के दादा या परदादा होते थे या उनके बाद उनके पुत्र। अब किसी बच्चे के पापा मुखिया होते थे, किसी के ताऊ, किसी के चाचा, सभी मिल बांट के खाते थे। एमएनसी कंपनियां जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं थे, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं थी, सॉफ्टवेयर नहीं थे, नौकरियां इतनी ऊंची नहीं थी। लोग खेती बाड़ी या मजदूरी करते थे और ऐसे ही कुछ लोग जो पढ़ लिख जाते थे वो किसी के यहाँ मुनीमवारा लग जाते थे। तो कमाइयाँ भी उस टाइम ज़्यादा नहीं थी। उस टाइम सारे पुरुष जो कि कमाने वाले होते थे, क्योंकि महिलाओं को उस टाइम नौकरी कराने का रिवाज नहीं था, ना ज़रूरत थी। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और लोगों ने
ऐब पाल लिए, उनके लिए कार, मोबाइल और दूसरी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें, उनका किराया, उनकी कीमतें, उनका रख रखाव, मेंटेनेंस जब महंगा होता गया तो ज़रूरत पड़ी कि स्त्रियां भी नौकरियां करें। जॉइंट फैमिली में जितने पुरुष काम करते थे वो अपने परिवार के मुखिया के हाथ में अपनी सैलरी दे देते थे। उस समय भी पत्नियां कहती थीं और कहती होंगी कि आप अपनी कमाई से कुछ बचा के अपने खर्चे के लिए रख लिया करो, हमें ज़रूरत है। लेकिन जो समझदार पुरुष होते थे वो कहते थे कि नहीं, आज तक हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई है, तो हम अपना पूरा हिस्सा उन सबको जमा करेंगे। जो परिवार का मुखिया होता था सबकी देखभाल, खर्चा, इलाज वगैरह का सब करते थे, कोई मनमुटाव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ी हैं, परिवार में जो खून के रिश्ते थे वो भी स्वार्थ के ऊपर निर्भर हो गए, और स्वार्थ के ऊपर निर्भर होने से फिर मनमुटाव पैदा हुए, नई नई उलझनें पैदा हुई। इसीलिए भारतीय संस्कृति में, समाज में तलाक या डाइवोर्स के लिए कोई हिंदी का या संस्कृत का शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। तो अब जो ये तलाक है वर्ड, ये फ़ारसी, उर्दू, अरबी का है, और जो डाइवोर्स है वो इंग्लिश का है। तो इससे पता लगता है कि जहाँ से ये शब्द हमारे देश में घुसे उस जगह पे समाज जो था पति पत्नी के रिश्तों में निभा सकने लायक नहीं था, उनमें झगड़े होते थे, अलग होते थे। अब कुछ लोग हैं जो कि सोचते हैं कि ये कमीज़, ये शर्ट, ये जूते, ये जुराबें, ये रुमाल, ये कंघी पुरानी हो गई है तो नया ले आए। ऐसे कुछ ऐसे समाज हैं जो कि चाहते हैं कि नई नई पत्नियां वो लाते रहें, तो इसके लिए उनको अपनी पुरानी पत्नी को भी तलाक देना पड़ता है। अब तलाक ये नहीं है कि ज़रूर झगड़ों पे ही होता हो या आपस में निभ नहीं रही है तलाक हो रहा है। तलाक इसके लिए भी होता है, कई बार लड़कियां अपने पति से ज़्यादा किसी और पुरुष के प्रति आकर्षित हो जाती हैं तो वो तलाक लेने के चक्कर में पड़ जाती है। अब तलाक जो है वो राज़ी खुशी तो होता नहीं है बैठे बिठाए कि चलो कल तलाक ले लेंगे। तो इसके लिए एक ग्राउंड पैदा किया गया है। अब वो ग्राउंड कौन सा होगा, इसके लिए वो कानून की किताबों में घुसते हैं, वकीलों से पूछते हैं, वकील फीस लेके उनको बताते हैं कि यदि ये कर दिया जाए अब तो तलाक हो जाएगा। अब जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके लिए होता है कि इनकी मृत्यु के बाद पैसा उसको मिलेगा। अब वो कहते हैं कि कौन गॉड ऑफ का इंतज़ार करे, एक्ट ऑफ गॉड का इंतज़ार करे, इसलिए वो खुद ही अपने हाथों से उस इंश्योरेंस जो किया हुआ इंसान होता है उसको रास्ते से हटा देते हैं। अब रास्ते में हटा दिया कहा तो आपको पता लग गया होगा कि उसका मर्डर कर दिया, तो इस तरीके से वो रास्ते से हट गया। ऐसी एक पत्नी अपने पति को तलाक के द्वारा हटा देती है, या एक पति अपनी पत्नी को तलाक के द्वारा हटा देता है ताकि वो दूसरी शादी कर सके। तो तलाक ज़रूरी नहीं है कि झगड़े के कारण ही लिया जाता है, और भी कई कारण होते हैं। अब लड़कियों को पता होता है
कि वो जहाँ शादी करना चाहती थी वहाँ उनके माँ बाप ने शादी नहीं की है, तो अभी वो उसी लगाव में रहती हैं, नए घर में एडजस्ट नहीं हो पाती हैं। उधर उनको कुछ भी अच्छा लगता नहीं है, जबकि वातावरण बहुत अच्छा होता है, इज्जत खूब होती है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझती, क्योंकि उसके आगे बस एक ही है कि ये जो उसकी शादी बिना इच्छा के हुई है, ये जो हल है उसके सिर पे, तो उसको हटा दिया जाए और खेत जोतने के लिए कोई और साधन लिया जाए। तो इसके लिए वो सलाह लेती हैं, उसके लिए वो ग्राउंड पैदा करती हैं। लड़कियां जानबूझकर परिवार वालों को, ससुराल वालों को तंग करती हैं, और उनका मकसद ये होता है कि वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ, या बॉयफ्रेंड सोचते हैं पुरुष की उसकी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने के लिए उसको ये शादी कैसे भी तोड़नी है। आशा करता हूँ ये बातें जो हैं इनको ध्यान में रखते हुए सब संभल के रहेंगे, और जो उनके साथ हो रहा है, जो रिश्ते बन रहे हैं, उनको ये ऐसे ना करें कि वो ऐसे ही बन गए। वो सब उनके भाग्य में लिखा होता है, उसमें एडजस्ट करना चाहिए। जब तक वो खुले आज़ाद पंछी की तरह घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही वो विवाह बंधन में बनते हैं, तो वो बंधन जो है एक लक्ष्मण की रेखा की तरह उनके सामने रहना चाहिए। आशा करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यदि नहीं किया हुआ और नया विज़िट कर रहे हैं तो भी कर लेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। यदि कोई समस्या हो, कोई विचार हो, तो मेरे को कमेंट द्वारा ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर विजिटिंग द चैनल।